अच्छा, वैसे मोने सलाई साहब खुद अशराफिया का हिस्सा हैं। उनके वालिद मोहतरम चौधरी परवेज़ अलाई साहब मुस्लिम लीग काफ की जब थी हुकूमत थी तो उस टाइम चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं। पहले नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी वो स्पीकर पंजाब असम्बली रहे हैं, फिर इमरान खान साहब के दौर में स्पीकर पंजाब असम्बली और फिर बाद में चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे हैं। तो उनके जो फैमिली है वो तो एक डीप रूटेड है, अशराफिया ही कहलाती है। बहरहाल उन्होंने ये बात क्यों की, शायद वो अपने लिए वेकअप कॉल समझ रहे हैं, आई डोंट नो। रहा सवाल नेपाल का और पाकिस्तान के का अगर आप मुवाजना करें तो खाली इतना बता दूं कि खाली पंजाब पुलिस जो है उसकी स्ट्रेंथ 2.5 लाख है या इससे ज़ायद है, और नेपाल की जो फ़ौज थी वो भी 90,000 यानी 1 लाख से कम थी। तो उसका और पाकिस्तान का क्या मुकाबला है जी। पाकिस्तान की जो है ना बाकी फोर्सेस तो आप छोड़ दें, से पंजाब पुलिस का आपको मैंने बताया नंबर, और वो पंजाब पुलिस ही काफ़ी है अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे तो। अगली बात चलते हैं जी कि क्या तैयब बलोच साहब ने कुछ ऐसी बात कही उस मौके के ऊपर जब ये वाक़या पेश आया? अगर उन्होंने ट्वीट्स माजी में किए हुए भी हैं जो कि नईम हैदर साहब फरमा रहे हैं तो मे बी ही इज़ राइट, मैंने उनकी टाइमलाइन चेक नहीं की, लेकिन उस मौके के ऊपर अगर उन्होंने कहा गाली क्यों दी है और इस तरह की बात कह रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल उनको गाली दी है। मैंने उस वीडियो को बार बार सुना है और मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत ज़्यादती की है उन्होंने अपने साथ, तैयब बलोच के साथ नहीं। अब क्या है कि क्या उस वो वाक़या तो आप कर गुजरे, तैयब बलोच तो आज मौजूद था वहाँ पर, तैयब बलोच तो आज भी डेला जेल गया और वहाँ पर जाकर उसने जो तोशाखाना 2 केस की कवरेज की। इससे पहले ये इन दिनों में को प्लांट नहीं किया गया था, वो साइफर केस भी उसने कवर किया था जी, और 190 मिलियन के मुकदमे कोई भी जो है वो कवर करने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग को सुनने के लिए वो आता रहा है। आपको अगर दिखाई नहीं दिया तो फिर आपका कसूर है ना, आप चेक कर ले। वो नईम साहब डिसएग्री कर रहे हैं सर, देख ले उसके, अगर आपने ये ट्वीट्स देख लिए जी, वो डिसएग्री कर रहे हैं कि नहीं वो इस तरह माजी में कवरेज नहीं करते रहे सर, वो डिसएग्री कर रहे हैं सर। शाह महमूद कुरैशी साहब की अपनी साहबजादी वो ये कह रही हैं कि मुझसे भी जब मैं बाहर निकलती थी तो तीखे तीखे सवाल करता था, कल हमारे प्रोग्राम में आई थी की प्रोसीडिंग के बाद जी। तो आई डोंट नो, हाँ आई डोंट नो कि नईम हैदर साहब क्यों डिस्प्यूट कर रहे हैं, ये आपस में पहले फैसला कर लें, या तो वो दुरुस्त फरमा रही हैं या नईम हैदर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। ठीक, तो मैं तो दोनों में से कोई एक तो गलत है जी। लेकिन सर हसन भाई सवाल ये है कि मुल्क की ऑपोजिशन जमात जो है वो अपने इंतखाबात का बायकॉट कर रही है, सहाफ़ियों से नाराज हो रही है, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन रही, कौमी असेंबली का इजलास बायकॉट कर रही है, कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो इस सिस्टम्स को मानने से इनकार कर रही है सर जी। ये बात दुरुस्त फरमा रही है। इनको सबसे पहले मसला हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो इनकी अपनी अपॉइंटमेंट थी, फिर इनको मसला हुआ चीफ जस्टिस काजी फाइसा से, चलो वो भी रिटायर हो गए, उसके बाद इनको मसला हो गया पहले जनरल बाजवा से था, फिर अब जनरल आसिम से मसला है, फिर कभी नदीम अंजुम साहब से मसला हो जाता है, इमरान खान साहब को मसला था जनरल फैसल नसीर से। अच्छा आप आगे चले जी, अब इनको मसला हो गया जी जुडिशरी से। कभी हाई कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट दुनिया की सबसे बुरी हाई कोर्ट थी, फिर एक वक्त आया कि लाहौर हाई कोर्ट दुनिया की सबसे अच्छी हाई कोर्ट बन गई, फिर कभी पेशावर हाई कोर्ट जो है वो अच्छी हो जाती है, कभी पेशावर हाई कोर्ट बुरी हो जाती है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने वाले हो जाते हैं, कभी वही जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के आगे जो है उनके पपेट कहलाते हैं। तो देखिए इनको जो खुद शूट कर रही होती है चीज़ वो दुरुस्त है, और जो इनके खिलाफ जो भी चीज़ हो वो इनको पसंद नहीं आती। कभी मीडिया जो है वो किसी जमात का जो है वो टाउट हो जाता है, कभी इस्टेब्लिशमेंट का टाउट ये कह देते हैं। देखिए इनको अपने दोस्त बनाने चाहिए, ना कि सियासी जमात है उसने अवाम में मकबूल होना है, हम ही लोग वोटर है ना जी, ठीक, हम लोगों ने भी वोट देना है। तो आप बीइंग जर्नलिस्ट भी जाके वोट कास्ट करते हैं, आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं, आप अपना अच्छा तासुर दें, ना कि आप गालियां देकर थप्पड़ मारकर। आपने क्या पैगाम दिया है? और 9 मई तो आपने किया ना जी। अच्छा 9 मई से पहले मैं बताऊं आपने 25 मई किया था, 25 मई से पहले आपने पीटीवी पर हमला किया था, और उसी टाइम में आपने प्राइम मिनिस्टर के हाउस के ऊपर हमला किया था, और उससे पहले इमरान खान साहब थाने में जाकर सेक्रेटरीट में जाकर अपने कारकुनान को अपने हाथों से छुड़वा के लेकर आए थे थाने से। ये मैं बात बता रहा हूं, आप ओपोजिशन में भी हो तब भी आप कानून को हाथ में लेते हैं, आप हुकूमत में हो तब भी आपकी जो है वो आप मजलूम है, बाकी तमाम लोग जो है वो दुनिया गलत है, आप साफ है। आपने एक बेसिकली बर्दाश्त के कल्चर को फरोग देना है, आप अदम बर्दाश्त को मत लेकर आए,
आज आप कर रहे हैं, कल आप इसको कॉन्सिक्वेंस को फेस भी कर सकते हैं, जैसे 9 मई के बाद आपने किए थे।